तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सम्मिश्र संख्याएं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? z इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई। जेड इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई, ये क्या होता है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक पार्ट जो होता है क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और एक पार्ट जो होता है हमारा इमेजनरी पार्ट होता है। ओके, तो x और y जो क्या है? हमारा रियल पार्ट है। ओके, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि रियल पार्ट क्या होता है? आर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, दो पार्ट होता है। तो x जो हमारा है वो क्या है? रियल पार्ट है, और y क्या है? हमारा इमेजनरी पार्ट है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होती कि z इज इक्वल क्या होता है? x प्लस आई वाई। लेकिन z वार क्या होता है हमारा? x माइनस आई वाई। की सहायता से हम आगे के क्वेश्चंस क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए, तभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो z इज इक्वल क्या होता है? x प्लस आई वाई होता है, और z बार क्या होता है हमारा? x माइनस आई वाई होता है। ओके, और थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है वो क्या होती है? z प्लस जेड वार। z प्लस जेड वार होता है, तो आप देखिए z प्लस जेड वार है, तो z की वैल्यू क्या है? x प्लस आई वाई, और z बार की वैल्यू क्या है? x माइनस आई वाई। हम दोनों को वैल्यू पुटअप कर रख लेंगे फॉर्मूले में, तो हमारा क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ओके, आगे हम सॉल्व करेंगे। तो 2x, x जो हमारा क्या होता है? ये देखिए x हमारा रियल पार्ट है। ओके, तो ये यहाँ पे x की वैल्यू में हम यहाँ पे क्या रख देंगे? रियल पार्ट, आर ई जेड। ओके, रियल पार्ट, तो ये हमारा हो गया 2 RE Z। x प्लस जेड बार क्या होता है हमारा? z प्लस जेड बार होता है हमारा रियल पार्ट, 2 RE। ओके, और हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि z प्लस रियल पार्ट मतलब रियल z इज इक्वल z प्लस जेड बार अपॉन में 2। इससे इस इक्वेशन से हमने इसको बनाया है। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? z माइनस जेड बार। ये देखिए हमने z प्लस जेड बार लिया था, अब ये हमारा है z माइनस जेड बार। ये क्या होता है? 2 - i y। अब हम इसको भी इस तरह से सॉल्व कर लेंगे कि 2 i y डायरेक्ट हमने लिखा था, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए z माइनस जेड बार इज इक्वल, अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस किया, यहाँ माइनस था तो माइनस किया, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2i y आ जाएगा। 2i y y क्या है हमारा? इमेजनरी पार्ट है, तो ये देखिए आर इमेजनरी z। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? 2i इमेजनरी z। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टी है कि z इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई। जब दिया हो z इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई, किस में हो? पोलर फॉर्म में हो, तो r इज इक्वल कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमारा किस फॉर्म में होता है? जब हमको ध्रुवीय रूप निकालना रहता है, पोलर फॉर्म निकालना रहता है, तो हमारे ये फॉर्म रहता है। ये हमारा फॉर्मूला है कि r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है हमारा? ई आई साइन थीटा होता है, जिसमें कि x क्या होता है हमारा? r cos थीटा, और y क्या होता है हमारा? r साइन थीटा। ओके, तो r इज इक्वल जेड बार इज इक्वल क्या होता है? मॉड्यूलस z इज इक्वल क्या होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे दिया है r इज इक्वल ई आई थीटा, तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट मॉड्यूलस z इज इक्वल tan इनवर्स y अपॉन में z। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, अच्छे से आप नोट कर लेना। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे क्वेश्चंस क्या हैं? देखिए, प्रूव दैट, ये हमारा यहाँ पे, और z इंटू जेड बार, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है कि z इंटू जेड बार क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड्यूलस जेड स्क्वायर। ओके, तो z क्या है? ये हमने पहले भी लिखा था, z क्या है? x प्लस आई वाई, और z बार क्या है? x माइनस आई वाई। अब ये प्रॉपर्टीज जो हमने 5-6 प्रॉपर्टीज जो पढ़ी, इस प्रॉपर्टीज की सहायता से हम ये एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है कि हम इसमें प्रॉपर्टी, किसी भी क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, रूट ऑफ 2 माइनस आई 1 माइनस आई रूट ऑफ 2 इज इक्वल -2i, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है। इसको प्रूफ करना है, और क्या लाना हमारा मतलब लेफ्ट हैंड से हमको राइट हैंड प्रूफ करना है। ओके,
तो हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया, √2 माइनस आई, फिर माइनस आई 1 माइनस आई √2 ये दिया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x माइनस आई वाई के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। देखिए इस पूरे पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, x मान सकते हैं, इस पूरे पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, y मान सकते हैं। ओके, तो x माइनस आई वाई ये दिया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हम ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज ये निकाला है कि ये आई की वैल्यू, अगर हमें यहाँ से x, अब हम इसको z1 और z2 मान लेते हैं। ओके, अब हम इस पार्ट में से, सिर्फ इस पार्ट में से अगर हम वैल्यू निकालेंगे, या इस पार्ट में से x1 और y1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो हम अभी इसको छोड़ देते हैं, हम सेकेंड पार्ट लेते हैं माइनस के बाद वाला। तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या लेंगे, 0 और 1, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे x और y की, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी, 0 और 1। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 1, और y की वैल्यू क्या निकलेगी, -√2। ओके, तो हम यहाँ पे x और x1 y1 की वैल्यू i से निकालेंगे, और यहाँ से x2 y2 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो हमने x1 y1 की वैल्यू निकाली, ये देखिए ये पूरा पार्ट, ये जो पार्ट था हमने पूरा सेम लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस के बाद आई की वैल्यू हमने क्या निकाली, 0 और 1, और 1 माइनस आई√2 की वैल्यू, यहाँ से हमने x2 और y2 निकाला, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस √2। ओके, ये देखें हमने यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 0 और 1। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए x1 y1 x2 y2, अब हम इसको क्या मान लेते हैं, z1 इंटू z2, इसको हम z1, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है, देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, z1 इंटू z2। अब z1 इंटू z2 का फॉर्मूला क्या होता है, x1 x2 इंटू y1 y2, और फिर क्या होता है, सॉरी x1 x2 माइनस y1 y2, और x1 y2 प्लस x2 y1, ये क्या होता है हमारा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणनफल का सूत्र होता है। ओके, मल्टीप्लाई का सूत्र होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, z1 इंटू z2 ये दिया है। तो देखिए z1 इंटू z2 हमने यह फॉर्मूले पे पुट कर दिया है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। तो हमारी वैल्यू क्या है, सिर्फ इस पार्ट को, अभी हमको ये पार्ट छूना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पार्ट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आई, √2 और 1, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करने पे हमारी ये वैल्यू आई √2 एंड 1। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ओके, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, √2 माइनस √2 और 1, मतलब ये x और y है ऐसा मान सकते हैं, या a और b मान सकते हैं। तो ये a पार्ट है और b पार्ट है, ये भी a पार्ट और b पार्ट है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, a को a के साथ ले लेंगे, b को b के साथ ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस √2 -1 इंटू -1, ये हो गया, इंटू नहीं, तो ये हमने लिखा। अब ये देखिए -√2 माइनस √2 0, और -1 क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, इन दोनों पार्ट से हमने 2 कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, हमने -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 0 इंटू 1 बचा, 0 इंटू 1 बचा, तो 0 और इंटू 1 किसकी वैल्यू होती है, देखिए आई की वैल्यू होती है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 इंटू 1 की जगह में आई रख दिया। अब हमको प्रूफ देखिए क्या करना था, कि ये जो ये इक्वेशन है, इसको ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमको राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। यहाँ पे क्या लिखा है, -2i, तो हमने इसको लिया और हमने क्या, ये प्रूव कर दिया, ये देखिए। ओके, अब हम आगे इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक और क्वेश्चन जो है वो ये है, एग्जाम्पल सेकेंड, कि ये अपॉन में वैल्यूज दिए हैं, काय में दिए, अपॉन में, कि 1 + 2i अपॉन में 3 - 4i, और +2 - i अपॉन में 5i इज इक्वल -5 अपॉन में 2 अपॉन में 5, ये है। अब हम सिर्फ फिर इसमें क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके अपन राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। ओके, तो हम इस पे फिर क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज लगाते हैं, प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम यहाँ पे। तो देखिए z इज इक्वल क्या होता है, हमको पता है x प्लस आई वाई होता है, लेकिन अब यहाँ पे 2 पार्ट दिए हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, x1 और y1 में डिनोट कर लेंगे, x2 y2 में डिनोट कर लेंगे, z1 z2 में पार्ट क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए
Z1 इज इक्वल हमने क्या ले लिया, x1 प्लस आई वाई वन, Z2 इज इक्वल x2 प्लस आई वाई टू। ओके, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या हमारा फॉर्मूला होता है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि Z1 अपॉन में Z2 इज इक्वल क्या होता है, x1 x2 प्लस y1 अपॉन में y2 अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आई x2 y1 माइनस क्या है x1 y2 अपॉन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये अपॉन में दिया है, तो हमने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 इस फॉर्मूले में यहाँ पे हमने क्या लिया फॉर्मूला, ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है कि Z1 अपॉन में Z2। तो अब ये वैल्यू देखिए क्या काय की है, Z1 की है और ये है Z2 की। ओके, तो हमको गिवन है क्या है, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन। अब हम ये क्वेश्चन हमको दिया है तो हम इसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ से x1 y1 की वैल्यू दी, x2 y2 की, x1 y1 x2 y2। ओके, अब हम आगे इस फॉर्मूले में जमाएंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 8 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस आई 6 प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हमारा एक पार्ट है, ये देखिए ये है ना जो हमारा, ये हमारा एक पार्ट है। हम अगर इसको सॉल्व करेंगे ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा ये वाला, प्लस ये प्लस दूसरा पार्ट, तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तो हम इसके अकॉर्डिंग भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको भी जमाएंगे। ये हमने वैल्यू यहाँ से निकाली x1 y1 x2 y2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू निकाली है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आ रहा, -5/24 प्लस आई 10/25 -5/25 माइनस आई 10/25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -2/5। आंसर क्या आ गया हमारा -2/5, जो कि हमको क्या करना था, देखिए यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू दी थी, राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर लिया। तो ये हमने किसकी सहायता से, ये प्रॉपर्टीज, ये जो फॉर्मूलाज है इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग पार्ट 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो पार्ट 2 हमारा जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, पार्ट 2 हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इस पे एक और पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक्स वाई इसमें क्या दिया है, अब हमको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ओके, तो कुछ हम डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एक्स वाई जो है हमारा क्या है, रियल नंबर है। ओके, एक्स वाई क्या है हमारा, रियल नंबर है। और वास्तविक रियल नंबर अशून्य, अब अशून्य रियल नंबर क्या है, √(z² + y², और जो कि क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारा क्या होता है, z = x + iy होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। तो mod of z = x, mod of x + iy = √(x² + y²। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन होती है। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है ये हमने ऊपर समझ लिया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे कि mod of z² = क्या है, z × z⁴ क्या होता है। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हमने पहले क्वेश्चन में पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने z की वैल्यू भी पता थी और z⁴ की वैल्यू भी पता थी। ओके, तो हम ये लेंगे, हम इस पे क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड प्रूफ करते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि हमको z और z⁴ की वैल्यू पता है। z की वैल्यू क्या है, x + iy कॉम्प्लेक्स नंबर, z⁴ की क्या है, x - iy। ओके, तो हम ये सॉल्व करेंगे। अब z × z⁴, हम दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग z × z⁴, ये z की वैल्यू, ये z⁴ की वैल्यू, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, z × x × x - y -y प्लस i x - y प्लस x yx। ओके, ये अब हम इसको, ये हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a + b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + b a - b क्या होता है, a² + b² - 2ab ये होता है। इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, x² + y² प्लस i, ये हमारा क्या हो जाएगा, -xy प्लस xy। तो ये x माइनस और प्लस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और 0 की वैल्यू
ये 0 से इंटू हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम इसका जो रूट है वो यहाँ पे क्या कर देंगे, जेड के स्क्वायर, मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसका रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर। तो ये देखिए जेड स्क्वायर डायरेक्ट हमने रख दिया, ये देखिए मॉड्यूलस जेड स्क्वायर इज इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये किसके है, जेड इंटू जेड बार के। ये देखिए हमने क्या किया, जेड यहाँ पे हमने मैं फिर से बता रही कि z मॉड्यूलस z इज इक्वल क्या है, स्क्वायर में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा रूट है, हम इसको यहाँ पे इसके ऊपर रूट को हम यहाँ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस जेड स्क्वायर प्लस इज इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसकी सहायता से हमने क्या किया है, 3 क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल से हमने उसको प्रूफ किया है। ओके तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक एब्सोल्यूट वैल्यू, और हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी सहायता से हम क्या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये आप प्रॉपर्टीज क्या है आप अच्छे से याद कर लेना। ओके और गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइज।